साथियों, लिब्रे ऑफिस में हम आपको करवा रहे हैं स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट में डाटा मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन और बचता है जो कि काफ़ी काम का ऑप्शन है, काफ़ी फायदे का ऑप्शन है, जो कि है कंसोलिडेट। हमने बहुत सारे डाटा को अलग अलग सीट में रखा हुआ है या अलग अलग फाइल में रखा हुआ है, और हमने उनको किसी एक सीट के अंदर इकट्ठा करना है। तो किस प्रकार कर पाएंगे, हम कंसोलिडेट का यूज़ कैसे करेंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ सेल्समैन है और उनकी मैंने हर महीने की सेल अलग अलग सीट में रखी हुई है। यहाँ पे सेल्समैन है, इनकी जनवरी की सेल है। दूसरी सीट में देखते हैं फरवरी के अंदर, यहाँ पे देखो फरवरी की सेल है उन्हीं सेल्समैन की। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सीक्वेंस में भी नहीं है ना, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, लेकिन नाम वही है। और मार्च के सेल, मार्च के अलग से सीट बना रखी है। मैं चाहता हूँ कि इनकी टोटल सेल मैंने इकट्ठा करनी है इस सीट के ऊपर। ये सारी सेल या इस प्रकार का डाटा, या आपके पास स्टूडेंट्स के नंबर्स हो सकते हैं, सेमेस्टर वाइज नंबर हो सकते हैं, या फिर ये सेल है ये ईयरली हो सकती है। तो वो आपने एक जगह इकट्ठी करनी है मेन सीट के ऊपर। और कहाँ पे इकट्ठी करना चाहते हैं आप वो सेल चुन ले। मैंने पहला सेल ये चुन लिया। तो यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, हम जाएंगे उसके लिए डाटा के अंदर, और डाटा के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे देखो कंसोलिडेट मिल रहा है ना। कंसोलिडेट में चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो पूछ रहा है फंक्शन, कि हमने जो इकट्ठा करना है डाटा, उनका हमने जोड़ करना है या उनकी एवरेज निकालनी है, उनको काउंट करना है, मिनिमम मैक्सिमम, वो फंक्शन यहाँ पे चुन लेंगे। तो हमने उनका सभी का टोटल करना है, तो मैं यहाँ चुनता सम। फिर कंसोलिडेट रेंज हमारी यहाँ पे आएंगी सारी। कैसे आएंगी, सोर्स डाटा रेंज, हमने वो डाटा रेंज यहाँ पे लेनी है जिसको हमने इस सीट के अंदर जोड़ना है। कौन सी सीट के अंदर, देखो मैंने यहाँ पे चुना हुआ है कंसोलिडेट नाम की सीट है मेरे पास ये, और इसके अंदर A1 सेल मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आना चाहिए सारा डाटा। तो वो रेंज हम चुनेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं श्रिंक के ऊपर, जनवरी की सीट पे चले जाते हैं और सबसे पहले जनवरी का डाटा हम उठा लेते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे। आ गया जनवरी का डाटा, इसको कर देते हैं ऐड। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा रेंज के अंदर। पहली रेंज हमारी ऐड हो गई। इसी प्रकार हम फिर से क्लिक करेंगे, फरवरी के महीने में जाएंगे, दूसरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी ओके कर देंगे और ऐड कर देंगे। 2 रेंज आ गई। मैंने 3 ही रेंज ले रखी है, तीसरी और ले लेते हैं, वो है हमारे मार्च की। यहाँ पे जाएंगे और तीसरी को भी सेलेक्ट करके ओके कर देंगे यहाँ से और ऐड कर देंगे। तीनों रेंज हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा है एक ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमने इसको कंसोलिडेट बाई, किसके द्वारा कैसे कंसोलिडेट करना है, बाई लेवल रो। हमको वहाँ पे रो लेवल चाहिए, यस बिल्कुल रो लेवल चाहिए। दूसरा कॉलम लेवल भी हमको चाहिए, यस कॉलम लेवल भी चाहिए, क्योंकि नेम हमने लेने ना, नेम के अनुसार जुड़े। तीसरा ऑप्शन आ रहा है लिंक टू सोर्स डाटा। ये क्या है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ मैं ये क्या है। इसको कर देते हैं ओके। जैसे मैं ओके करूँगा, सारा डाटा देखो यहाँ पे टोटल जुड़ के आ चुका है। जो अलग अलग महीने की सेल थी सीता की, वो टोटल यहाँ पे आ गई, शाम की टोटल यहाँ पे आ गई। इसको हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर ले सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को भी हम यहाँ पे कलर कर देंगे। अब देखिए, मैंने सोर्स लिंक वाला वहाँ पे क्लिक किया था चेकबॉक्स, उससे क्या हुआ, उससे उन तीनों सीटों का लिंक भी यहाँ पे बन गया। देखो यहाँ पे प्लस के साइन आ गए। हमको शाम की फुल्ली डिटेल चेक करनी है, तो हम यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे शाम के तीनों महीने का यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है। ये तो शाम का टोटल हो गया, और बाकी 3 तो तीनों मंथ का अलग अलग भी है। अगर हमने सीता का देखना है तो इसी प्रकार सीता के लिए देखो यहाँ पे। तो लिंक से क्या फ़ायदा होता है, हमको वहाँ पे टोटल तो मिलेगा, साथ में हमने जहाँ जहाँ से डाटा उठाया है वो सारी सीट्स या उनका टोटल भी यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस प्रकार से हम कंसोलिडेट करेंगे अगर हमारा डाटा अलग अलग सीट पे रखा हुआ है। या आपने देखा कि हमने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों का डाटा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब आप सोचोगे कि अलग अलग भी हो सकता है, कुछ नेम एक्स्ट्रा आ सकते हैं, या फिर बाद में एक मंथ का और आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए हम फरवरी में आते हैं और फरवरी में ये सेल इनकी 1 महीने की सेल नहीं है, ये 15 दिन की सेल है, और मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V, और 15 दिन की ये सेल है। अब क्या कंसोलिडेट कर लेगा इनको? तो वापस हम यहाँ पे आते हैं और इसी सीट के अंदर से
हम वापस कंसोलिडेट में जाते हैं, डाटा कंसोलिडेट। तो ये जो हमारा डाटा था, हमने जो कलेक्शन लिया था, मैंने फरवरी वाले में चेंज कर दिया ना, तो फरवरी को मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर दूँ। मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा से मैं फरवरी का फिर से सेलेक्ट करता हूँ डाटा। फरवरी में जाएंगे और फरवरी में इस बार देखो ज़्यादा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। अगर किसी महीने में कम या ज़्यादा सेल्समैन रहे हैं तो भी ये ऑटोमेटिक उसको कंसोलिडेट कर लेगा। इसको कर देते हैं ऐड और ओके कर देंगे। देन अब देखो इनकी सेल्स और बढ़ गई है ना। जो मोहन की सेल 25,200 थी, इसको मैं प्लस करता हूँ, देखो यहाँ पे अब उसकी 6500 फरवरी में 2 बार हुई है। 6500 हमने कॉपी पेस्ट करके रखा था ना। इसी प्रकार इसके देखते हैं हम, इसकी भी 4000 फरवरी में हमने 2 किस्तें बनाई हैं, तो वो भी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो भी कंसोलिडेट हो जाएगा। या कोई सेल्समैन कम हो गया तब भी। इस प्रकार से हम अपने डाटा को बिना कॉपी पेस्ट किए, बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए, कंसोलिडेट ऑप्शन से आराम से उनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं और इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।